नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, महल, हवेलियाँ और छत्रियाँ। इन सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रहे थे और जो 12th लेवल सेट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, तथा राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो बने रहिएगा अंत तक। क्विज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तथा आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तथा आपके कितने प्रश्न जो है वो सही जाते हैं उनको भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपने क्विज। बेसिक से जो है अपन क्वेश्चंस को समझते चलेंगे और जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इनके बारे में पॉइंट्स निकलते हैं उन सभी पॉइंट्स को अपन कवर करते हुए चलेंगे। व्याख्या से जो है प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गागरोन का किला किस श्रेणी में है? जो गागरोन का किला है ये कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है और ये किस श्रेणी का दुर्ग है? देखिए दोस्तों, पारिक दुर्ग, धानव दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग। अब बात करते हैं कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं। पारिक दुर्ग उसे कहते हैं जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, धानव दुर्ग। धानव दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो चारों ओर से जो है रेत या रेगिस्तान से घिरा हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल दुर्ग। जल दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है या तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, नदियों के बीच में या जल के बीच में स्थित दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद बात करते हैं वन दुर्ग। तो वन दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से वन से घिरा होता है, वन के बीच में वो स्थित होता है। दुश्मनों से रक्षा करने के लिए जो है वो दुर्गम स्थानों पर दुर्गों को बनाया जाता था। तो जो गागरोन का दुर्ग बनाया गया है वो बनाया गया है जल दुर्ग, जल के बीच में। अर्थात जो गागरोन का दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के बीच में बना हुआ है, जो कि इस प्रकार से बहती हैं। झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग से संबंधित है संत पीपा। संत पीपा जो है वो गागरोन दुर्ग से संबंधित है। खींची राजपूत थे, खींची राजपूतों का जो स्थान है वो निवास स्थान गागरोन दुर्ग ही था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला सोनारगढ़ किस श्रेणी का है? जो जैसलमेर का किला है वो किस श्रेणी का है? तो गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग ये नहीं है। जल दुर्ग भी नहीं है। धानव दुर्ग, धानव दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ होता है, और जैसलमेर में क्या है, रेगिस्तान है। तो ये जो सोनारगढ़ है वो धानव दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ होता है, तो ये खाई से घिरा हुआ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? स्वर्णगिरी जैसलमेर के किले को, जालोर के किले को, जयगढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ के किले को? देखिए दोस्तों, एक तो है सोनगढ़ और एक है स्वर्णगिरी। तो ये दोनों दुर्ग कंफ्यूज करने वाले हैं। सोनगढ़ ये जैसलमेर में है और स्वर्णगिरी ये जालोर में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जैसलमेर वाला सोनगढ़ है उसको सोनगढ़ क्यों कहा जाता है। तो जैसलमेर वाले जो दुर्ग है उसको सोनगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बनाया गया है वो पीले पत्थरों से बनाया गया है, और इन पीले पत्थरों पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये पीले सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ कहा गया है। ठीक है, जो स्वर्णगिरी है जालोर में स्थित दुर्ग, वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गिरी का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए जालोर का जो किला है इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा गया है। और जो जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग है इस पर निवास स्थान था चौहानों का, इसलिए उन चौहानों को क्या कहा गया है, सोनग्रा चौहान। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा। स्वर्णगिरी, अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था स्वर्णगिरी दुर्ग पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कब किया था ये आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गढ़बिटली का दुर्ग है, गढ़बिटली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन झालावाड़, तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर? देखिए दोस्तों, गढ़बिटली दुर्ग ये तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है उसको गढ़बिटली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गढ़बिटली नामक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं। ठीक है, जो तारागढ़ बूंदी है इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है कि नीचे से देखने पर ये तारे के समान दिखाई देता है, बूंदी वाला जो दुर्ग है वो, इसलिए इसको तारागढ़ कहा जाता है। और जो तारागढ़ अजमेर है इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक था
पृथ्वीराज, जिसको उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं, तो उसने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया था तारागढ़। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कोषवर्धनगढ़ किसे किले का प्राचीन नाम है? जो कोषवर्धनगढ़ है उस किले का प्राचीन नाम कौन सा है? तो भटनेर का किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला या लालगढ़। देखिए दोस्तों, कोषवर्धनगढ़ ये शेरगढ़ का किला कहलाता है और ये वर्तमान में पड़ता है बारा में। शेरगढ़ का किला क्यों कहलाता है? क्योंकि जो इसका निर्माण कार्य करवाया था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने, इसलिए इसको शेरगढ़ का किला कहते हैं। इसको कोषवर्धनगढ़ क्यों कहा जाता है? ये हाड़ौती राजाओं का जो है निवास स्थान था यहाँ पर, और हाड़ौती के जो राजा महाराजा थे वो अपना खजाना, अपना कोष जो है वो इस किले में छुपा के रखते थे, इसलिए उनका जो राजकोष था उसको छुपाए जाने के कारण इसको कोषवर्धनगढ़ कहा जाने लगा। हाड़ौती राजाओं का जो खजाना है वो यहीं पर छुपाया जाता था। ठीक है, तो इसको शेरगढ़ क्यों कहते हैं और कोषवर्धनगढ़ क्यों कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही डिटेल के साथ अपन पढ़ रहे हैं और आपको जो है पढ़ते पढ़ते ये सारे क्वेश्चन और जो दुर्ग है उनके बारे में सारी जो विशेषताएं हैं वो सब आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अगला प्रश्न। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था। और इसने कुंभलगढ़ नाम क्यों रखा था? तो जो राणा कुंभा की रानी थी कुंभलवती, उसी के नाम पर इसने कुंभलगढ़ दुर्ग रखा था। तो ये जो दुर्ग है वो स्थित है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में ये दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 1443 में शुरू किया था और लगभग 1458 के आसपास जो है वो इसका निर्माण पूर्ण हुआ था राणा कुंभा के द्वारा। कहा जाता है कि वीर विनोद की जो पुस्तक है कविराज श्यामल दास की, तो उसमें लगभग मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिवाणा दुर्ग स्थित हैं। जो शिवाणा दुर्ग है वो कहाँ है? डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर या नागौर। शिवाणा दुर्ग जो है वो स्थित है बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो शिवाणा दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था वीर नारायण पंवार के द्वारा। ठीक है, वीर नारायण पंवार के द्वारा शिवाणा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर किसका शासन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर चौहानों का शासन था। कानड़ देव चौहान का भतीजा था शीतल देव, तो उसका शासन था यहाँ पर, और केसरिया किया गया था, यहाँ पर शाखा हुआ था। इसके बाद कब हुआ था शाखा? तो जो शिवाणा दुर्ग है इस पर शाखा हुआ था 1308 में। ठीक है, मारवाड़ की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसको कहते हैं, मारवाड़ की कुंजी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या कुंभलगढ़ को? मयूरध्वजगढ़। तो दोस्तों, मयूरध्वजगढ़ जो है वो कहा जाता है मेहरानगढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो दुर्ग है इसकी आकृति है मोर के समान। ठीक है, मोर के समान इसकी आकृति होने के कारण इसको मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि या मेहरानगढ़ भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1459 को। ठीक है, 1459 को राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया गया था। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग में एक व्यक्ति की जो है बलि दी गई थी, उसको जिंदा चुनवा दिया गया था इसकी दीवारों में, तो उसका नाम है रजिया भांगी या राजा राम को कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर बलि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि जब इस दुर्ग का निर्माण कार्य होता था तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। दिन में इसको चुना जाता था और रात में ये सब गिरा हुआ टूटा हुआ मिलता था, इस वजह से दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़, शिवाणा, जालोर या रणथंभौर। इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान राजवंश था और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान।
हमीरदेव चौहान यहाँ पर अपनी हट के लिए जाना जाता है। ठीक है, सिंह समन सतपुरुष वचन कदन फलन एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो ये पंक्ति हमीरदेव के बारे में कही जाती है, रणथंभौर के हमीरदेव। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? अचलगढ़ के में, कुंभलगढ़ के में, आमेर या मेहरानगढ़। देखिए दोस्तों, शिला देवी जो आमेर के राजा मानसिंह थे, हल्दीघाटी युद्ध में जिन्होंने अकबर के सेनापति थे, तो आमेर में स्थित है शिला देवी का मंदिर। और ये राजा मानसिंह बंगाल से राजा केदार को 1604 में पराजित करके शिला देवी की मूर्ति लेकर के आए थे और आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। कच्छवा राजवंश की आराध्य देवी कहलाती हैं शिला देवी। बसंती नामक किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा प्रताप, राणा सांगा, अमर सिंह या महाराणा कुंभा। देखिए दोस्तों, जो बसंती नामक दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के काल में जो मेवाड़ का स्थापत्य काल है वो महाराणा कुंभा के काल को कहते हैं। इसके बाद जो बसंती दुर्ग है उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। मचान जो दुर्ग है उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो बहुत सारे दुर्गों का जो निर्माण है वो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या लालगढ़। देखिए दोस्तों, जो चिड़िया टुक पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है मेहरानगढ़। इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर गागरोन, भैंसरोडगढ़, कोषवर्धन या त्रिभुवनगढ़। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो वेल्लोर है वो कहलाता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है एक जल दुर्ग है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, इसका निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा नहीं करवाया गया था, व्यापारियों के द्वारा अपने जो माल जाता था इनका उसकी सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भैंसरोडगढ़ वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और भैंसासा और रोड़ाचारण के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडगढ़। टोडगढ़ का जो किला है वर्तमान में अजमेर में स्थित है। टोडगढ़ का किला बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, ईगल की पहाड़ी पर स्थित किला है? ईगल की पहाड़ी या चिल्ह का टीला भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन सा किला है? मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या सोनारगढ़। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो किला है वो किसी न किसी पहाड़ी पर बनाया हुआ है और उस पहाड़ी का एक नाम होता है। तो आपको प्रत्येक किले की पहाड़ी, उसका नाम और उसके निर्माणकर्ता को याद करना है। ठीक है, तो ये ईगल की पहाड़ी पर जो स्थित किला है वो है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। बाद में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस श्रेणी के हैं? गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग या धानव दुर्ग। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है और यहाँ पर निकल रही है अरावली पर्वतमाला। तो जो राजा महाराजा थे वो शत्रुओं से अपने दुर्ग की रक्षा के लिए किसी ऊंचे स्थान पर जो है वो दुर्ग बनाना बेहतर मानते थे। तो उन्होंने अरावली पर्वतमाला की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों को पहाड़ियों पर बनाना उचित समझा। तो राजस्थान के जो अधिकतर दुर्ग बने हुए हैं वो बने हुए हैं पहाड़ों पर, और पहाड़ियों पर बने होने के कारण इनको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो राजस्थान के लगभग अधिकतर दुर्ग जो हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध किस दुर्ग से है? नवल बाण नामक विशाल तोप शाहबाद दुर्ग, खंडार दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाद दुर्ग। शाहबाद जो दुर्ग है उसमें नौलवान तोप रखी हुई है, 12 में स्थित है ये दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाता है? अभी अपन ने बात की थी जयगढ़ दुर्ग, जो कि मिर्जा दादा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, और इसी को चिल्ह का टीला या ईगल पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? जमीन का जेवर, ये किलों के उपनाम हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, ज़मीन का जो जेवर है वो कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था? इसका निर्माण कार्य करवाया गया था राय सिंह जी के द्वारा। राय सिंह जी कौन थे? तो कल्याणमल के पुत्र थे और पृथ्वीराज राठौड़ के भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वैली कृष्ण रुक्मणी जी लिखा गया था। राय सिंह जी अकबर की सेवा में थे और इन्हीं के द्वारा बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार व्यापारी काफिलों के सुरक्षार्थ उपयोग हेतु प्रसिद्ध दुर्ग था गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ या बटनेर का किला। व्यापारिक काफिलों के सुरक्षा हेतु, देखिए दोस्तों, वह दुर्ग जो कि व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। और कौन सा दुर्ग था? ये दुर्ग था भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में स्थित है और ये भैंसासा और रोड़ा चारण के द्वारा बनाया गया था। 2 व्यापारी थे ये, और व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा के लिए ये दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुपारी महल स्थित हैं गागरोन दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सुपारी महल जो है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए लगते हैं। ये कथन रुडियाल किपलिंग के द्वारा किसके संबंध में कहे गए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, बूंदी का तारागढ़ या सोनारगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, रुडियाल किपलिंग ने 2 दुर्गों के बारे में ऐसा कहा है। तो ये बूंदी के तारागढ़, ये कथन जो कहाँ है वो कहाँ है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में, कि यह जो दुर्ग है वो प्रेतों के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। तथा एक दुर्ग और है जिसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि ये दुर्ग जो है वो फरिश्तों और परियों के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। वो था मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भगुंजन तोप स्थित हैं। जो तोप हैं गर्भगुंजन दुर्ग में, बूंदी दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में या शेरगढ़ दुर्ग में। अब इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी दुर्ग। बूंदी में जो तोप है वो गर्भगुंजन तोप स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो तोप है इसकी आवाज़ इतनी भयंकर थी कि इसको चलाने के बाद जो है वो पानी के कुंड में कूदना पड़ता था, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। इसको दागने के बाद ही इसके पास छोटा सा पानी का कुंड बनाया जाता था और तोपची इसको चलाते ही कुंड में कूद जाया करते थे ताकि इसकी आवाज़ से बच सके। ठीक है, तो गर्भगुंजन तोप बूंदी दुर्ग में स्थित है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपनी रहस्यता और विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। देखिए दोस्तों, विशाल टांके कहीं भी आपको दिखे तो डायरेक्ट जो है वो जयगढ़ दुर्ग आपको लगा देना है। ठीक है, और रहस्यमयता के लिए भी ये दुर्ग प्रसिद्ध है, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक कुछ समय के लिए किस दुर्ग में रहा था? बयाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। फिरोज शाह तुगलक ये रहा था बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग कहाँ है? तो ये भरतपुर में स्थित है। और जो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में ही स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो समुद्रगुप्त के समय करवाया गया था बयाना दुर्ग में। ठीक है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? जो बूंदी के रंग महल हैं, रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने। बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया था छत्रसाल हाडा ने। ठीक है, याद रखिएगा, छत्रसाल हाडा के द्वारा बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। बड़ी देग अर्थात बड़ी जो कढ़ाई है वहाँ पर वो किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो ये भेंट की गई थी अकबर के द्वारा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जो बटाड़ू का कुआं है इसको राजस्थान का जल महल भी कहा जाता है। तो ये बाड़मेर में स्थित है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर में स्थित सिटी पैलेस में महलों का निर्माण किसने करवाया था। सिटी पैलेस महलों का जो निर्माण है वो मान सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई ईश्वरी सिंह। तो जो सिटी पैलेस है उसमें महलों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा सिटी पैलेस महलों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था। मुबारक महल उनका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। मुबारक महलों का निर्माण माधो सिंह ने, याद रखेगा म और म, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं मुबारक महल माधो सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नाहरगढ़ के दुर्ग में किस शासक ने अपनी 9 खासनों के लिए एक जैसे 9 महल निर्मित करवाए थे। सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह या सवाई प्रताप सिंह। देखिए दोस्तों, खवासन, पड़दायत या पासवान एक ही को कहते हैं। जो रानियां हैं उनसे नीचे जो दासियां वगैरह कुछ होती थी उनको जो राजा हैं वो अपनी रानी के रूप में मान लेते थे, तो उनको खवासन, पड़दायत या पासवान कहा जाता था। और जो सवाई माधो सिंह सेकंड हैं उनके ये 9 पासवान थी। उन्हीं 9 पासवानों के लिए जो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में, उसमें इन्होंने 9 महलों का, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में अपनी 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह सेकंड, फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पर, सेकंड ने इन 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना स्थित है। तो इसमें जयगढ़ हो जाएगा। जयगढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर तोपें बनाने का कारखाना स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारेज की बावड़ियाँ स्थित हैं। तो दौसा में भंडारेज की बावड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र सलीम को किस दुर्ग में नज़रबंद रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग में सलीम को नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया भांबी को किस दुर्ग की नींव में जिंदा चुनवा दिया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है सोनारगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या रणथंभौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण किया जा रहा था तो दिन में उसका निर्माण होता और रात में वो टूट जाया करता था, उसका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से किसी पंडित के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बलि दी जाएगी। तो उसको रजिया भांबी जो नामक व्यक्ति था उसकी यहाँ पर बलि दी गई थी, उसको जिंदा जो है वो नींव में चुनवा दिया गया था, ठीक है। राजा राम कड़ेला भी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर की सेना पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किस शासक ने मेहरानगढ़ दुर्ग में जय पोल का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर दुर्ग में फतह पोल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरानगढ़ में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। तो मान सिंह जी ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू बाण, किलकिला, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गजनी खां, गुड़धानी आदि तोपें किस दुर्ग में स्थित हैं। सोनारगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या जयगढ़। देखिए दोस्तों, ये तोपों के नाम हैं और ये जो तोपें हैं ये स्थित है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मेहरानगढ़ में स्थित चामुंडा माता का मंदिर किस शासक के समय हुआ था। मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासक के समय करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव जोधा। राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तब जो है वो चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता जो है वो प्रतिहार शासकों की तो कुलदेवी है और जो राठौड़ शासक हैं उनकी ये आराध्य देवी मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखें, चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की कुलदेवी
और राठौर शासकों की आराध्य देवी। कायलाना पहाड़ी पर स्थित बिजोलाई महल जोधपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिजोलाई महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तखत सिंह जी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजा माने जाते हैं। अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने, तखत सिंह जी ने 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट प्रश्न है, जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो जसवंत तड़ा का जो निर्माण है वो करवाया था सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया था। जसवंत तड़ा जो है वो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने जो प्रश्न हैं वो सही हुए हैं, ठीक है। बाकी जो अगले प्रश्नों की चर्चा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।